हेलो विद्यार्थियों, प्रकाशरी हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 में हिंदी साहित्य की जो अंतरा पुस्तक है उसका दूसरा चैप्टर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 कविताएं हमारी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित की गई हैं। गीत गाने दो और दूसरी कविता है सरोज स्मृति। सबसे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कवि परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद में दोनों कविताएं, उनके पद, कठिन शब्दार्थ, व्याख्या और विशेष पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके आल को दबाएं, आल पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अन्य जो भी विद्यार्थी आपसे कांटेक्ट में हैं उनके पास वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें। सेकंड चैप्टर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका कवि परिचय है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1898 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव में हुआ था। इनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़ाकोला गांव के मूल निवासी थे। इनका बचपन का नाम सूर्य कुमार था। बहुत छोटी आयु में उनकी मां का निधन हो गया था। निराला की विधिवत स्कूली शिक्षा 9वीं कक्षा तक हुई थी। पत्नी की प्रेरणा से निराला की साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई। पत्नी की प्रेरणा से साहित्य संगीत में रुचि पैदा हुई। सन 1918 में इनकी पत्नी का देहांत हो गया। इसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक कर सब चल बसे। पत्नी की मृत्यु के बाद एक पुत्र और एक पुत्री पर कवि ने अपना सारा स्नेह उड़ेल दिया, किंतु दैव योग से विवाहिता पुत्री सरोज भी चल बसी। पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। पुत्री की स्मृति में याद में निराला ने सरोज स्मृति नामक कविता लिखी। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। कवि निराला जीवन भर अभावों और दुखों को झेलते हुए सन 1961 में स्वर्ग सिधार गए। निराला का जन्म 1898 ईस्वी में और निधन हुआ था 1961 ईस्वी में। हिंदी की छायावादी एवं स्वच्छंदतावादी कविता के प्रमुख स्तंभ निराला ने मुक्तक छंद का प्रवर्तन किया। उन्हें भारतीय इतिहास, दर्शन, परंपरा का व्यापक बोध था, ज्ञान था। श्रमिक, कृषक वर्ग, प्रकृति, संस्कृति आदि के साथ जीवन का संघर्ष में चित्रण उनकी रचनाओं में आद्योपांत दिखाई देता है। इनका समस्त साहित्य निराला रचनावली नाम से 8 खंडों में प्रकाशित है। तो निराला ने जो भी साहित्य लिखा है वह निराला रचनावली के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित किया गया है। हमारी पाठ्य पुस्तक में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 कविताएं सम्मिलित की गई, जिसमें पहली कविता है गीत गाने दो मुझे, जिसका पहला पद है गीत गाने दो मुझे तो, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, चोट खाकर राह चलते, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाथे थे ठग ठाकरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है, कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। कठिन शब्दार्थ हैं। वेदना यानी पीड़ा, पाथे संबल मार्ग का भोजन, ठाकुर यानी मालिक, स्वामी, कंठ यानी गला। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित गीत गाने दो मुझे से उद्धृत है लिया गया है। इसमें कवि ऐसे वेदना में जीवन की ओर इशारा कर रहा है, वेदना में दुख से भरे हुए जीवन की ओर इशारा कर रहा है जहाँ सब और निराशा ही निराशा है। इस पहले पद की हम व्याख्या पढ़ेंगे। कवि निराला का हृदय स्वानुभूति में वेदना से भरा हुआ है। वह उसी वेदना को गीतों के स्वर में हृदय से बाहर निकालने को गीत गाना चाहता है। कवि ने जीवन में बहुत चोटें खाई हैं। संघर्ष करते हुए अपने
मार्ग पर बढ़ता रहा है। जीवन संग्राम में चोट खाते खाते और संघर्ष करते करते होश रखने वालों के भी होश खो गए हैं। उनकी जीवन यात्रा की मार्ग का जो भोजन था, संबल था, यात्रा का सहारा था, उसे ठगों के ठेकेदारों के द्वारा लूट लिया गया है। अब तो उसे ऐसा लगता है कि उसके सामने साक्षात काल या मृत्यु आ गई है। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है, भर गया है। उनके लिए अब संघर्ष कर पाना संभव नहीं है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने गीत गाने दो मुझे कविता में पहले पद में ही, अर्थात इस कविता में अपने हृदय में जो वेदना है, दुख है, उसको बाहर निकालने के लिए, प्रकट करने के लिए गीत गाना चाहते हैं। कवि निराला कहते हैं कि जीवन में मैंने बहुत चोट खाई है, खूब संघर्ष किया है और जीवन रूपी मार्ग पर आगे बढ़ा है। जीवन में संघर्ष करते करते, चोट खाते हुए होश रखने वालों के भी होश उड़ जाते हैं। जीवन यात्रा की मार्ग का जो भोजन था, संबल था, सहारा था, उसको भी ठगों के ठेकेदारों ने अब लूट लिया है। तो निराला जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि अब साक्षात काल या मृत्यु मेरे सामने खड़ी है। इस प्रकार से गाते हुए कहते हुए निराला का कंठ अवरुद्ध हो जाता है, गला रुक जाता है कि अब ऐसी स्थिति में संघर्ष करना बहुत ही मुश्किल है। इस पद का विशेष है, वेदना में गीत गाना छायावादी कवियों की विशेषता रही है। इससे आशावाद का संदेश व्यक्त हुआ है। होश के भी होश छूटे व्यंजना शब्द शक्ति है। गीत गाने ठग ठाकुरों में अनुप्रास अलंकार है। व्यंजना शक्ति, प्रतीक, प्रयोग एवं भाषा सरल है। इस कविता का दूसरा पद है, भर गया है जहर से, भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, बुझ गई है लो प्रथा की, बुझ गई है लो प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। दूसरे पद के कठिन शब्दार्थ हैं। परिचय यानी जानकारी, प्रथा यानी पृथ्वी, परंपरा, सींचना यानी सिंचित करना। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यावतरण छायादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के गीत गाने दो मुझे से उद्धृत है। इसमें कवि ने इसे समय की ओर इशारा किया है जहाँ पूरी मानवता हाहाकार कर रही है, दुखी है, परेशान है, जीने की इच्छा शक्ति खत्म हो गई है। तो दूसरा पद जिसकी व्याख्या हम पढ़ेंगे, जिसमें मानवता की ओर इशारा करते हुए कवि कहना चाहते हैं कि मानवता पूरी तरह से दुखी है और लोगों में जीवन जीने की इच्छा जो शक्ति है वो भी समाप्त हो गई है। दूसरे पद की व्याख्या है, शायद कवि निराला कहते हैं कि संसार में विषमता, ईर्ष्या, द्वेष और वेदना व्यथा का विष फैल गया है, जहर फैल गया है। निराशा तथा पराजय की भावना से लोगों की जीने की इच्छा शक्ति खत्म हो गई है। मानवता विषमता रूपी जहर से हार गई है। जब लोगों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं रह गया है, सभी एक दूसरे को अविश्वास भरी नजरों से देखते हैं। पृथ्वी का तेज भी समाप्त हो गया है, अर्थात पृथ्वी पर रहने की इच्छा खत्म हो गई है। सभी परंपराएं खत्म हो चुकी हैं। कवि आह्वान करता है कि इस बुझी हुई जिजीविषा को जगाने के लिए अपने आप को न्योछावर कर दो, एक नई आशा उमंग के साथ उठ खड़े हो। जिजीविषा का अर्थ होता है जीवन जीने की इच्छा। कवि कहता है कि संसार में चारों ओर विषमता, ईर्ष्या, द्वेष, वेदना और व्यथा रूपी विष फैला हुआ है। लोगों में निराशा और पराजय की भावना भर चुकी है। जीवन जीने की इच्छा शक्ति खत्म हो गई है। मानवता में विषमता रूपी जहर फैल गया है जिसे मानव हार चुका है। लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। पृथ्वी का तेज भी समाप्त हो गया है, ऊर्जा भी खत्म हो गई है। लोगों में पृथ्वी पर जीवन जीने की इच्छा शक्ति खत्म हो गई है। परंपराएं जो चली आ रही थी वो लुट चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं। इसी पद में कवि लोगों से आह्वान करता है कि जो जीवन जीने की इच्छा शक्ति बुझ चुकी है, समाप्त हो चुकी है, उसको जगाने के लिए आप अपने आप को न्योछावर कर दो और एक नई आशा, उमंग, उत्साह, जोश के साथ उठ खड़े हो, अर्थात जीवन जीने की इच्छा शक्ति अपने आप में
जगाओ। विशेष जल उठो फिर सींचने को कथन में जीजी विषा रखने और तथा सामाजिक विषाक्त वातावरण को बदलने की सशक्त व्यंजना की गई है। लोगों में अनुप्रास अलंकार हैं। भाषा सरल एवं प्रभावोत्पादक है। हमारी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित की गई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दूसरी कविता है सरोज स्मृति। स्मृति का अर्थ होता है याद। अपनी बेटी सरोज को याद करते हुए उन्होंने कविता लिखी है, जिसके पद हमारी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किए गए हैं। उनको हम पढ़ते हैं। देखा विवाह आमूल नवल, देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद, उर्मे भर झूली छवि सुंदर, उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय के यह शब्द श्रृंगार मुखर। कठिन शब्दार्थ हैं। आमूल, मूल अथवा जड़ तक यानी पूरी तरह, नवल यानी नया, स्पंद यानी कंप, उर यानी हृदय, अशब्द यानी अवर्णनीय। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता सरोज स्मृति से लिया गया है। इस काव्यांश में कवि अपनी बेटी सरोज की मृत्यु के बाद उसके विवाह के समय का स्मरण कर रहा है, याद कर रहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बेटी थी जिसका नाम था सरोज। उसकी शादी हुई। उस समय को निराला जी अपनी बेटी की मृत्यु के बाद याद करते हुए लिखते हैं। पहले पद की व्याख्या की कवि निराला अपनी मृत पुत्री सरोज के विवाह का स्मरण कर उसे संबोधित करते हुए कहते हैं कि तेरा विवाह सचमुच ही नूतन था, नया था। सचमुच यानी वास्तव में, क्योंकि माँ के अभाव में पिताई तो माँ और बाप दोनों का इसने प्रदान कर रहा था। जब मंगल कलश का पवित्र जल तेरे ऊपर डाला जा रहा था, अर्थात तेरा मंगल स्नान हो रहा था, तब तू उस समय मुझे देखती हुई मंद मंद हंस रही थी। तू कुछ कहना चाहती थी। उसमें ऐसा लग रहा था कि तेरे होठों पर बिजली के जैसा कंपन है। तेरे हृदय में प्रीतम की सुंदर छवि झूल रही थी, जिसे अव्यक्त करना, प्रकट करना तेरे लिए संभव नहीं था। उसे शब्द नहीं दिए जा सकते, अर्थात उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो पहले पद में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपनी बेटी सरोज के विवाह को याद करते हुए अपनी बेटी सरोज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बेटी, तुम्हारा विवाह वास्तव में नया था, अन्य संसार में जो विवाह संपन्न होते हैं उनसे हटकर था। क्यों? क्योंकि माँ के अभाव में मैं अर्थात पिता ही तुम्हें माँ और पिता का स्नेह प्रदान कर रहा था। जब तेरे ऊपर मंगल कलश का पवित्र शौच जल डाला जा रहा था, अर्थात तेरा मंगल स्नान हो रहा था, उस समय तुम मुझे मंद मंद हंसती हुई देख रही थी। उस समय तू कुछ कहना चाहती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि तेरे होठों पर बिजली का कंपन है, चमक रही है। तेरे हृदय में अपने प्रियतम को लेकर के, पति को लेकर के जो सुंदर छवि झूल रही थी, उसको तू कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई, अर्थात उसका वर्णन नहीं कर पाई, क्योंकि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस पद के विशेष है पुत्री की मृत्यु पर एक कविता शोक गीत है। शोक यानी होता है दुख। विवाह से संबंधित बिंबों का सुंदर प्रयोग है। दूसरा पद है तू खुली एक उच्छ्वास संग, तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग, नत नैनों से आलोक उतर, नत नैनों से आलोक उतर, कापा अधरू पर थर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरी वसंत की प्रथम गीति। उच्छ्वास का अर्थ होता है ऊपर खींची गई सांस, आहे भरना। स्तब्ध यानी स्थिर, नत यानी झुके हुए, आलोक यानी प्रकाश, दीति यानी प्यास। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित प्रसिद्ध कविता सरोज स्मृति से लिया गया है। कवि अपनी पुत्री के विवाह के समय की मधुर स्मृति को याद को प्रस्तुत कर रहा है। दूसरे पद की व्याख्या है। निराला बताते हैं कि विवाह के समय रीति संस्कार करते हुए कुछ आत्म मंथन सा पुत्री के मन में चल रहा था। कवि पुत्री से कहते हैं कि दाम्पत्य जीवन के सुख की
लालसा इच्छा तेरे श्रृंगार के माध्यम से व्यक्त हो रही थी। तेरी दीर्घ सांसों ने तेरी आह को प्रकट किया। तेरी सांसें स्थिर सी लग रही थी, प्रत्येक अंग बंधे हुए से लग रहे थे। झुके नेत्रों से तेरे सौंदर्य का प्रकाश फैल रहा था। तेरे होठों का कंपन स्पष्ट दिखाई दे रहा था। शायद तुम कुछ कहना चाहती थी या माँ का अभाव तुझे दर्द दे रहा था, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पत्नी पहले ही मर चुकी थी। मैंने तेरी उस प्यास से भरी मूर्ति को देखा तो मुझे लगा कि मेरे जीवन के सुखद क्षणों का प्रथम गीत तो तू ही थी, और तेरा विवाह ही मेरे जीवन का प्रथम वसंत था। निराला जी दूसरे पद में विवाह के समय जो भी रीति संस्कार संपन्न होते हैं उनके बारे में आत्म मंथन करता हुआ सा विचार करते हैं कि मेरी पुत्री के मन में कुछ चल रहा है, और अपनी पुत्री को संबोधित करते हुए कहते हैं कि दाम्पत्य जीवन के सुख की लालसा तेरे श्रृंगार से प्रकट हो रही थी, जिसे मैं जान रहा था। तेरी लंबी सांसें, तेरी आहें, तेरी स्थिर सांसें, अर्थात तेरे शरीर का प्रत्येक अंग मुझे बंधा बंधा सा लग रहा था, और उनसे स्पष्ट हो रहा था कि तू मेरे से कुछ ना कुछ कहना चाहती थी। तेरे नेत्रों के सौंदर्य से, तेरे होठों के कंपन से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि तू मुझे कुछ कहना चाहती थी। हो सकता है कि तेरी माँ का अभाव भी तुझे दर्द दे रहा होगा। तेरी उस प्यास से भरी हुई मूर्ति को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि मेरे जीवन के सुख के क्षणों का तू प्रथम गीत है। तेरा विवाही मेरे जीवन का प्रथम वसंत है। निराला ने अपनी बेटी को अपने जीवन के सुखद क्षणों का प्रथम गीत कहा है, और उनके अपनी बेटी के विवाह के समय को इन्होंने अपने जीवन का प्रथम वसंत कहा है। विशेष है अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, नत नैनो थर 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 में अनुप्रास अलंकार, पासा संस्कृत निष्ठ होने पर भी सरल है, मुक्तक छंद प्रयुक्त है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुक्तक छंद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। यदि पूछा जाए कि हिंदी साहित्य में मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन है, तो हम कहेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तीसरा पद है श्रृंगार रहा जो निराकार। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। निराकार जिसका कोई आकार न हो, रति रूप कामदेव की पत्नी के रूप जैसी अत्यंत सुंदर स्त्री, मही यानी पृथ्वी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कितनी महान कल्पना है। आकाश बदल कर बना मही, आकाश बदल करके कवि, मही नहीं बन सकता, धरती पृथ्वी नहीं बन सकता। महान कल्पना प्रसंग है। निराला की प्रसिद्ध कविता सरोज स्मृति से लिया गया पद है, और इस काव्यांश में कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी का स्वरूप पुत्री सरोज में साकार होता है, प्रकट होता दिखाई दे रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि आकाश बदल करके बना मही, क्योंकि पत्नी स्वर्ग में है, बेटी धरती पर है। पत्नी का स्वरूप अपनी बेटी की रूप में दिखाई देता है, इसीलिए उन्होंने आकाश बदल कर बना मही कहा है। इस पद की व्याख्या है, माँ को निराला स्मरण करते हैं, याद करते हैं कि पुत्री के विवाह के समय उसका श्रृंगार मुझे मेरी पत्नी के निराकार स्वरूप का स्मरण करा रहा था, अर्थात बेटी का रूप पत्नी के साकार रूप की याद दिला रहा था। पत्नी का वह श्रृंगार ही कविता में अव्यक्त हो रहा है। पत्नी का वह श्रृंगार ही इस कविता में अव्यक्त हो रहा है। बेटी का श्रृंगार नहीं, पत्नी का श्रृंगार अव्यक्त हो रहा है। कविता का ये रस मेरे प्राणों में प्रिया के साथ बिताए गए राग रंगों को भर रहा है। वह अत्यंत सुंदर रूप मानो आज वह आकाश अर्थात स्वर्ग लोक से उतरकर पुत्री के रूप में पृथ्वी पर आया हो। पुत्री का रति जैसा सौंदर्य कवि को
स्वर्गीय पत्नी के सौंदर्य का स्मरण करा रहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला याद करते हुए कहते हैं कि पुत्री के विवाह के समय जो उसका श्रृंगार था वो मुझे अपनी पत्नी के निराकार स्वरूप की याद दिला रहा था, रूप की याद दिला रहा था। अर्थात बेटी का रूप पत्नी के साकार रूप की याद दिला रहा है। पत्नी का जो श्रृंगार था वही इस कविता में प्रकट हो रहा है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सरोज स्मृति कविता में किसका श्रृंगार अव्यक्त हो रहा है, प्रकट हो रहा है? तो निराला की पत्नी का श्रृंगार प्रकट हो रहा है। कवि कहते हैं कि मैंने अपने प्रिय के साथ जो समय बिताया है उसे मैं इस कविता में प्रकट कर रहा हूं। पत्नी का रूप बहुत ही सुंदर था और मुझे ऐसा लगता है कि आप मानो कि आकाश से, सर्वलोक से मेरी पत्नी उतर करके आप पुत्री के रूप में इस धरती पर आई है। पुत्री के सुंदर रूप में उन्हें अपनी स्वर्गीय पत्नी का जो सौंदर्य है, सुंदरता है, उनका रूप है, वो याद आ रहा है। विशेष है, पुत्री के विवाह के समय उसकी स्वर्गीय माँ का स्मरण आना स्वाभाविक है। आकाश बदल कर बना मही, एक अनूठा लाक्षणिक प्रयोग किया गया है इसमें। आकाश बदल करके बना मही, पत्नी सर्वलोक में है, उतर करके धरती पर बेटी के रूप में आती है। अनुप्रास विरोधाभास अलंकार है, भाषा सरल है। चौथा पद है, हो गया ब्याह आत्मे सौजन, कोई थे नहीं ने आमंत्रण, था भेजा गया विवाह राग, भर रहा ने घर निसी दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत बरहा, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के सवर पर उतरा। कठिन शब्दार्थ हैं। आत्मी अपनी सौकी, सौजन पारिवारिक व्यक्ति, निसी दिवस रात दिन। प्रसंग है निराला द्वारा लिखी गई कविता सरोज स्मृति से लिया गया है। कवि इसमें अपनी पुत्री की विवाह की यादों को प्रस्तुत कर रहे हैं। व्याख्या है, कवि को पुत्री के रूप में अपनी पत्नी का स्वरूप दिखता है क्योंकि उनकी पुत्री अपनी माँ की ही प्रतिमूर्ति थी तथा बिल्कुल अपनी माँ जैसी ही दिखती थी। कवि भाव विवल उठते हैं, कहते हैं कि पुत्री का विवाह संपन्न हो गया था, उसमें कोई रिश्तेदार भी नहीं था, किसी को निमंत्रण भी नहीं दिया गया था, घर में दिन रात गाए जाने वाले विवाह के गीत भी नहीं गाए गए थे। एक प्यारा सा शांत वातावरण था और इस मौन में एक संगीत लहरी थी जो एक नवयुगल के नवजीवन में प्रवेश के लिए आवश्यक थी। निराला पुत्री के रूप में अपनी पत्नी का स्वरूप देखते हैं क्योंकि पुत्री अपनी माँ की प्रतिमूर्ति थी, फोटो थी, माँ की तरह सुंदर थी, बिल्कुल माँ जैसी दिखाई देती थी। और उस स्थिति को याद करते हुए कवि भाव विवल होते हैं और कहते हैं कि मेरी पुत्री का विवाह संपन्न हो गया है, उसमें कोई भी रिश्तेदार नहीं बुलाया गया था, किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया था, विवाह के समय गाए जाने वाले दिन रात जो गीत होते हैं वो भी नहीं गाए गए थे, लेकिन फिर भी एक प्यारा सा शांत वातावरण था। चारों ओर एक मौन संगीत लहरी गूंज रही थी जो एक नवयुगल के नए जीवन में प्रवेश के लिए बहुत आवश्यक थी, जरूरी थी। नवयुगल जोड़ा विशेष विवाह के संपन्न होने की बात की स्थिति का वर्णन है। वाक्य सोष्ट का अनुपम प्रयोग है। पांचवा पद है, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी श्योम रची, सोचा मन में वह शकुंतला, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला, कुछ दिन रह गरी तू फिर सहमोद, कुछ दिन रह गरी तू फिर सहमोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। कठिन शब्दार्थ हैं। पुष्प सेज फूलों की सैया, शकुंतला कालिदास की नाट्य करती, कालिदास का नाटक जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसकी नायिका शकुंतला। सहमोद हर्ष सहित खुशी के साथ। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता सरोज स्मृति से लिया गया है। इस अंश में कवि निराला अपनी पुत्री की विवाह के बाद से लेकर
उसके ननिहाल का वर्णन कर रहे हैं। ननिहाल नानी के पास रहा करती थी, उसका वर्णन कर रहे हैं। कवि निराला अपनी स्वर्गीय पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तेरी माँ के अभाव में माता द्वारा दी जाने वाली शिक्षा भी मैंने दी थी। विवाह उपरांत विवाह के बाद तेरी पुष्प सैया भी स्वयं मैंने ही सजाई थी। मन में सोचा था कि जिस प्रकार कर्ण ऋषि की पुत्री शकुंतला माँ विहीन थी, इसी प्रकार मेरी पुत्री सरोज है जो माँ विहीन है। किंतु उस घटना और इस घटना की स्थिति में भिन्नता है। शकुंतला की माता उसे स्वयं छोड़कर चली गई थी, किंतु सरोज की मां को समय की मौत ने अपने आगोश में ले लिया था। कवि आगे कहता है कि विवाह के कुछ दिन बाद तू मेरे पास रहकर प्रसन्नता के साथ नानी की प्रेममयी गोद पाने के लिए ननिहाल चली गई थी। निराला जी स्वर्गीय पुत्री सरोज को याद करते हुए कहते हैं कि तेरी माँ के अभाव में माँ के द्वारा दी जाने वाली जो शिक्षा होती है वो मैंने दी थी। विवाह के बाद फूलों से तेरी सैया भी मैंने सजाई थी। मैंने सोचा था कि मेरी बेटी कर्ण ऋषि की पुत्री शकुंतला की समान माँ विहीन है, लेकिन उस घटना में और इस घटना में भिन्नता है। दोनों घटनाएं अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि शकुंतला की माँ स्वयं अपनी बेटी को छोड़कर के चली गई थी और सरोज की माँ स्वयं छोड़कर के नहीं गई थी, बल्कि असमय की मौत ने उसे अपने आगोश में ले लिया था। विवाह हुआ, उसके बाद में कुछ दिन बेटी निराला के पास रहती है और फिर खुशी खुशी के साथ नानी की प्रेम में गोद पाने के लिए सरोज ननिहाल चली गई, नानी के पास चली गई, मामा के पास चली गई। विशेष है पिता द्वारा पुत्री का स्मरण तथा उसके शोकग्रस्त हृदय का भावपूर्ण वर्णन है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है, संस्कृत शब्दों का गुंफन है। और इस कविता का जो हमारी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित की गई उसका अंतिम पद, मामा मामी का रहा प्यार, मामा मामी का रहा प्यार, पर जलद धरा को ज्यों अपार। वही सुख दुख में रहे न्यस्त, वही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वहीं की जहां कली, वह लता वहीं की जहां कली, तो खिली स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण ली, मुदे दरेग वरे महावरण। कठिन शब्दार्थ हैं जलद यानी बादल, न्यस्त स्थापित रखे हुए, दरेग या नेत्र, महामरण मृत्यु का वरण। प्रस्तुत पद्यांश निराला की प्रसिद्ध कविता सरोज स्मृति से लिया गया है और इस अंश में अपनी पुत्री को याद करते हुए निराला कहते हैं, व्याख्या है कि कवि बताते हैं कि उनकी पुत्री ननिहाल में रहकर पली बड़ी। ऐसे में पुत्री को याद कर वे कहते हैं कि वहां पर मामा मामी के प्यार ने तुझ पर ऐसी वर्षा की थी जैसे बादल पृथ्वी पर जल की वर्षा करते हैं। वे ननिहाल वाले हमेशा तेरे सुख दुख का ध्यान रखते रहे, वे सदा तेरे हित साधन में लगे रहे, तो उन्हीं की गोद में खेली थी, उन्होंने तेरा पालन पोषण किया था। हे पुत्री, तू वहीं किशोरी बनी, अब वहीं युवती बनकर पहुंची है, तू वहीं की कली बनी, अब वहीं की लता भी बन गई। निराला अंत में कहते हैं कि हे पुत्री, जब तेरा अंत समय आया तो तूने ननिहाल वालों की गोद में शरण ली, अर्थात अंतिम समय में आंख मूंदते हुए ननिहाल में ही ऐसे में मृत्यु का वर्ण किया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपनी बेटी को याद करते हुए कहते हैं कि पुत्री ननिहाल में रहकर के पली बढ़ी, मामा मामी का प्यार मिला, प्यार की ऐसी वर्षा उसको मिली जिस प्रकार से बादल पृथ्वी पर जल वर्षा करके उसे शीतलता प्रदान करते हैं। ननिहाल में उसका पालन पोषण हुआ, सुख दुख का ध्यान रखा गया, ननिहाल की गोद में खेली गई, पालन पोषण किया गया, वह किशोरी बनी, युवती बनी।
वहीं की कली बनी वहीं की लता बनी। निराला कहते हैं कि अंत समय में ननिहाल वालों की गोद में जाकर के शरण ले ली। यानी अंतिम समय में भी जब आप अपनी आंखें मूंदी तो ननिहाल में जाकर के ही तूने मृत्यु का वर्ण किया। भर जलद ज्यों इत्यादि में उपमा अलंकार है, अन्यत्र अनुप्रास अलंकार है। समस्त छंद एक भावात्मक शोक गीत है, मुक्तक छंद प्रयुक्त है, भाषा सहज सरल व तत्सम शब्दावली से युक्त है। अंतिम पद, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी क्रम पर वज्रपात, हो इसी क्रम पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत कैसे सतदल, कन्ने गत कर्मों का अर्पण कर, करता मैं तेरा तर्पण। कठिन शब्दार्थ हैं। संबल यानी सहारा आश्रय, युग दो, विकल यानी व्याकुल बेचैन, वज्रपात भारी विपत्ति कठोर, सतदल यानी कमल, अर्पण अर्पित करना देना चढ़ाना, तर्पण देवताओं ऋषियों और पितरों को तिल जो मिश्रित जल देने की क्रिया। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश महाकवि निराला की प्रसिद्ध कविता सरोज स्मृति से लिया गया है। स्वर्गीय पुत्री का स्मरण करते हुए कवि भाव विवल उठते हैं और इस अंश में निराशा से भरे हुए पिता के बाहों का वर्णन करते हैं। इस पद की व्याख्या है, कवि निराला कहते हैं कि हे पुत्री, मेरे जैसे भाग्यहीन पिता का एकमात्र सहारा तो ही तो थी, लेकिन अब तेरी मृत्यु के इतने वर्षों बाद जब व्याकुलता बढ़ गई है, बेचैनी बढ़ गई है, तो मैं तुझसे क्या कहूँ। मैंने अपने जीवन की इस व्यथा कथा को आज तक किसी से नहीं कहा, क्योंकि दुख ही मेरे जीवन की कथा है। मैंने जीवन में दुख ही दुख देखे हैं। कवि भाव विवल होकर कहता है कि मेरे ऊपर चाहे कितनी भयानक विपत्तियां आए, यदि धर्म मेरे साथ रहा तो मैं विपदाओं को मस्तक झुकाकर सहज भाव से स्वीकार कर लूंगा। धर्म के रास्ते पर चलते हुए भले ही मेरे समस्त सत्कर्म उसी प्रकार भ्रष्ट हो जाएं, जैसे सर्दी की अधिकता के कारण कमल पुष्प नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा। कवि अंत में कहता है कि हे बेटी, मैं अपने जीवन के समस्त शुभ कर्मों को तुझे अर्पण करते हुए तेरा तर्पण करता हूँ, सौंपते हुए तर्पण करता हूँ, अर्थात अपने कर्म फलों को श्रद्धांजलि रूप में अर्पित करता हूँ। निराला अपनी पुत्री को संबोधित करते हुए इस पद में कहते हैं कि हे पुत्री, मेरे जैसे भाग्यहीन पिता की तुम एक मात्र सहारा थी, संबल थी। तेरी मृत्यु हो गई, बहुत वर्षों बाद में आज बेचैनी बढ़ी है। अब मैं तुझसे क्या कहूं। जीवन में जो मैंने दुखी कहानी थी उसको आज तक किसी से भी नहीं कहा। मैंने अपने जीवन में दुखी दुख देखे हैं। कवि भाव विवल होकर के कहता है कि मेरे जीवन में चाहे कितनी ही भयानक विपत्तियां आपत्तियां आए, लेकिन यदि धर्म मेरे साथ रहा तो मैं अपना सिर झुका करके उन सब आपत्तियों को स्वीकार कर लूंगा। धर्म के रास्ते पर चलते हुए यदि मेरे द्वारा किए गए सही कर्म हैं, वे उसी प्रकार से नष्ट हो जाएं जिस प्रकार से सर्दी की अधिकता के कारण कमल के पुष्प फूल नष्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा। निराला यहां पर कहना चाहते हैं कि इंसान को कभी भी धर्म के रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए। अंत में अपनी बेटी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में जितने भी शुभ कर्म किए हैं उनको अर्पण करता हूं, मैं तुझे तेरा तर्पण करता हूं, तुझे अपने कर्म के फलों से श्रद्धांजलि देता हूं। कवि की विवस्था वेदना की स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। करुण वात्सल्य रस का मिश्रण है। शीत के से सत दल में उपमा अलंकार है। भाषा सहज सरल तत्सम शब्दावली से युक्त है। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की अंतरा पुस्तक का दूसरा चैप्टर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दो कविताएं, गीत गाने दो मुझे, दूसरी कविता सरोज स्मृति, जिसके बाद
कठिन शब्दार्थ प्रसंग और व्याख्या विशेष का अध्ययन हमने किया। अवश्य ही आप वीडियो देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन क्लिक करके आल पर अवश्य क्लिक करें, लाइक करें। किसी प्रकार से कोई असमंजस की स्थिति हो, असमंजस हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।